सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाकी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब सब पुरस्कार गुरु के नहीं, सुर नर निजन साधुओं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वंदनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय, उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरवाह अथाह वार पार निमज्जतम। गिरिजो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88, उतर गौ जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88, उतर गौ जल पारा कट है यम की फांसी। तो साहेब पुण्यात्माओं, पुण्यात्माओं जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ रहा है, कृष्ण पक्ष का पीरियड है, इसमें नकारात्मक शक्तियां बली होती हैं ज्यादा। और क्योंकि निर्धारित वक्त के करीब जैसे पहुंचते जा रहे हैं, परमात्मा दया कर रहे हैं, तो वैसे उनका दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पे सारी अपनी शक्ति का प्रयोग करके वो उस स्थान को जहां से परमात्मा सतोगुण का उत्पादन के लिए निमित्त बना रहे हैं, वो फेल नहीं कर पाए। तो इस वजह से निरंतर नित्य नए नए दांव पेच और दबाव बढ़ता जा रहा है। आज गले पे जरा प्रयोग है उन लोगों का। तो पुण्यात्माओं,
इसीलिए परमात्मा यहाँ जीव को हर क्षण बचा रहे हैं, क्योंकि दो शक्तियां जो है, एक मारने में लगी हुई है और एक मारने और फंसाने में और एक बचाने में निरंतर। पर जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो भक्षकता का विश्वासा, जो रक्षकता से रहे उदासा। तो परमात्मा से तो जीव इग्नोरेंट है, और जो भक्षक है वहां पे और उनकी क्रिया पे आसक्त है। और जब एक अच्छा कार्य हो रहा है तो उस पर कितना दबाव है। आज एक और गया भगत जा रहा है। कहने का मतलब, जैसे जैसे एक दिन आगे बढ़ता जाएगा, दास बोला था कि एंड तक कितने पहुंच पाते हैं ये तो परमात्मा जाने। पर निरंतर प्रयास यही करे जा रहे होते हैं कि रहे, पर कोई जाना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाता है कभी यहाँ पे। कारण कि भक्ति स्वेच्छा से कराई जा सकती है, जिससे ज्ञान ही नहीं हुआ। जैसे सचखंड से जब जिन्होंने हाथ उठाए उन्हें रोका थोड़ी ना गया कभी, तुरंत कह दिया गया कि ठीक है जी, पहुंच जाएंगे इतने। यहां भी वही है, जब तक जीव दबाव झेल सकता, चल सकता, चले। नहीं झेल पा रहा है, पर ये नहीं मालूम कि कोई सेकंड चॉइस नहीं है। जैसे कागजहाज का सूझत और न ठौर, जब तक ये भाव और ये ज्ञान की छीट नहीं होगी तब तक जीव भक्ति नहीं कर सकता ये वाली। इसीलिए परमात्मा ये जो आशीर्वाद है, ये ज्ञान ही देते हैं अपने अंश को। क्योंकि यहाँ जीव अज्ञानवश ही तो फंसा हुआ है, उसे मालूम ही नहीं कि क्या राइट चीज है और क्या करना है। और जब बताई जा रही होती है तो माड़े कर्म इतने डाल दिए जाते हैं जीव पे कि फिर वो अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है। गीता जी में भी वही बताया गया कि अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। उसी को माया का पर्दा कहा जाता है। यहाँ पे नॉर्मल दिखाने की कोशिश करी जा रही होती कि यहाँ सब बहुत अच्छा है और सब नॉर्मल है, और यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी नॉर्मल नहीं। ये आपको सिर्फ सत्संग से एहसास हो सकता है, जब सत्संग में आपको। इसीलिए परमात्मा कहे कि इस सृष्टि की सबसे कीमती कोई चीज है तो वो सत्संग है। मंत्र से भी ज्यादा, जबकि मंत्र मोक्ष मंत्र हैं, तो उससे भी ज्यादा क्यों कहे परमात्मा। उदाहरण है, साहेब किसी ने साहब से प्रार्थना करी कि परमात्मा सत्संग के समय सुमरन कर लें, यानी सतनाम। उसके कहने का अर्थ था कि यानी लगातार चलता रहता है, तो क्या सुमरन कर सकते हैं सत्संग के समय। तो साहब ने कहा कि भाई, सुमरन के लिए सारा वक्त है, और सत्संग से कीमती कुछ है नहीं। कि अगर जो सत्संग के अभाव में ही, तो भस्मासुर मंत्र तो वो भी कर रहा था, पर अपने इष्ट की पत्नी को ही अपनी पत्नी बनाना चाहता था और अपने इष्ट देव को मारना चाहता था। ये मंशा थी। ये मंशा क्यों थी? अज्ञान की वजह से ही तो थी। ये मंत्र तो वो भी कर रहा था। तो दाता जो उदाहरण देते हैं वो एक ही बार में सटीक और दिल पे लगने वाले होते हैं, जिसने भक्ति करनी। इसीलिए परमात्मा इतनी आसानी से भक्ति समझाए हैं। ऐसा पैटर्न है दाता का।
दास बार बार यही निवेदन करता है कि जो मालिक के सत्संग है वो तो नीचे से लेकर ऊपर तक कोई सी भी, यानी बच्चा भी देखेगा, जरा सा भी इंटरेस्ट है, जरा सी भी जिज्ञासा है तो वो समझेगा मार्ग को। परमात्मा का पैटर्न ऐसा है समझाने का। पर जो दास को निमित्त बनाते हैं सदगुरुदेव जी, इसमें तो जिनका आध्यात्मिक इंटरेस्ट है और जो साथ का ज्ञान सुने हुए हैं उन्हें ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि तद्दर्शी संत का काम होता है कॉन्क्लूड करना, कॉन्क्लूडर। तो जिन्हें सब्जेक्ट की नॉलेज होगी वही तो कंक्लूजन की तरफ जाएंगे कि सार क्या है और कैसे वहां पे क्या चीज छुपाए हुए थे परमात्मा। जो नए होंगे तो उन्हें तो नए सिरे से प्रयास है पढ़ाने का, पर जो दाता सत्संग करे हो कोई, और जो उदाहरण सत्संग में होते हैं साहब के, वो उसका ना ऐसे कभी पृथ्वी पे सत्संग हुआ ना हो सकता है। तो सत्संग तो दाता ही आके शुरू करते हैं, नहीं तो कलयुग में सत्संग कहाँ होता है। ये तो जितनी पाखंड की दुकानें खुली हुई हैं, और अ, जैसे बहुत जैन धर्म के वो बड़े ईमानदार हैं, महावीर जी को भगवान मानते हैं, पर आओ जैन धर्म को जाने में आपको दिखाया गया कि कितना वो वहां पे लिख दिए कि महावीर जी कितने पाखंड मत चलाए। तो 360। अब पाखंड का क्या मतलब होता है? तो पुण्यात्माओं, पुराणों में भी बहुत सारी चीजें हैं पर कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि जीव यहाँ पे अच्छाई और बुराई में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा है। बुराई में ही अच्छाई है, अपने आप को अच्छा हो, सारे जीव अपने आप को अच्छा मान रहे हैं। तो इस पीएचडी के ज्ञान जो शुरू होता है यहाँ पे, तो यहाँ जीव को उसकी बुराई से परिचित कराया जा रहा होता है। परमात्मा पुण्यात्माओं कह करके अपनी शरण में लेते हैं, और दास की नौकरी होती है कि उनके यथार्थ चरित्र से परिचित कराना, उनकी गलतफहमी को दूर करना, कि जिससे उन्हें गिल्ट पैदा हो। जब गिल्ट होगी, अपने कुकृत्यों पे पश्चाताप होगा, तो पश्चाताप की अग्नि में बहुत सारे पाप जल जाते हैं, और वही कसक से कर सकता है। क्योंकि वाणी बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो मन झाका अपना मुझसे बुरा ना कोई। ये अगर जो हर भगत आत्मसात हो जाए तो भक्ति बहुत आसान है। इससे आसान कोई भक्ति नहीं है। परंतु जब कसक से होगी तो जो वो क्रिया कर रहा होगा वो फलित होगी, और बिना कसक से ऊपरली बर्बाद है जब मारेगा फिर वो तमोगुणी उसमें आ जाता है। और तमोगुण का तो है ही अज्ञान और ऊपरली। तो आज कितना सत्संग हो पाएगा ये तो दास नहीं कह सकता, क्योंकि इस समय उनके सिद्धियों के प्रयोग बढ़ते चले जाते हैं, और साधकों पे भी पूरा दबाव रहता है। आपको ये पॉइंट कल क्लियर कर दिया गया था कि कैसे कोई ये दबाव कैसे रहता है। इसी से बड़ा क्लियर है कि दास को जो परमात्मा निमित्त बना करके भक्त समाज को ज्ञान दिलवा रहे हैं, जो सबूत दिलवा रहे हैं, जो प्रमाण दिलवा रहे हैं, उसमें पूर्ण परमात्मा से परिचित है। दास है तभी तो निमित्त बनना है। तो यहीं से समझ जाए कि महाकाल जी को भी पूर्ण परमात्मा नहीं मालूम थे और अक्षर पुरुष जी को भी नहीं मालूम थे, तो उनसे बड़ी शक्ति तो है ही दास। पर दास को एज अ भगत यहाँ पे उन्हीं के हिसाब से, महाकाल जी के हिसाब से, क्योंकि महाकाल जी ने चैलेंज करा था कि मैं यहाँ भक्ति योग्य छोड़ूंगा तो भक्ति करेंगे ना,
तो परमात्मा भी भगत भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? कि वो परमात्मा की ये भक्ति इतनी पावरफुल है कि वो दिखला देती कि इसमें जो वर्तमान में जो जो मालिक की शरण में आने के बाद जो इस जन्म, यानी इस जन्म कहना तो गलत होगा, यानी जो इस अवतार के भूमिका में जो परमात्मा निमित्त बनवा रहे होते हैं, तो इतनी पावरफुल भक्ति होती कि उसमें जो संग्रहित कर रहा होता दास भक्ति, जैसी भी परमात्मा निमित्त बनाते हैं, तो वही फलित हो सकती है उतनी ही। पिछली पावर्स और पिछला वो सब कुछ भी नहीं है। परमात्मा ने उदाहरण दिया इसका एक सत्संग में कि राष्ट्रपति का बच्चा है, स्कूल जाएगा जब, तो उसके लिए कोई प्रिविलेज नहीं है, यानी उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी या वो नहीं है। वो भी नॉर्मल स्कूल जाएगा, डांट भी पड़ेगी, मार भी पड़ेगी और ताड़ना भी दी जाएगी और सब कुछ, यानी उसे ढाला जाएगा एक पैटर्न में, उसे कुछ सिखाया जा रहा है। तो दास हर एक उस स्टेज से गुजरता है, तभी तो पहले दास को परमात्मा निमित्त बनाते हैं भक्ति करने के लिए, और वो देख करके देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप होता, तो दास को देख करके फिर वो अनुसरण होता है। जैसे दास सदगुरुदेव जी का अनुसरण करा, सर्वेश्वर जी के अनुसरण करा, तो दास के सामने तो हैं एग्जाम्पल्स। तो भक्त समाज भी तो कथाएं सुनना था, सर्वेश्वर जी का, सदगुरुदेव जी का संघर्ष देख नहीं रहा था, पर वो उसे गलत फहमी थी अपने आप को पुण्यात्मा मानने की, और चने के झाड़ पे चढ़ा हुआ था। और जब परमात्मा यथार्थता से परिचित कराते हैं तो क्वांटिटी कम रह जाती है, पर जितनी भी होगी, जितने भी बचेंगे एंड तक, वो क्वालिटी होंगे। क्योंकि इतनी विपरीत कंडीशन में ये परमात्मा की भक्ति है। क्योंकि सबसे बड़ी महाकाल जी की सारी सिद्धियां और यहाँ की सारी शक्तियां सारी फेल, ये भक्ति बुला ही नहीं पाए, मिशन को खत्म कर ही नहीं पाए। फिर दूसरा, परमात्मा ये दिखला रहे होते निमित्त बना के, दबाव इस वजह से आ रहा होता क्योंकि साधकों पे असंख्य जन्म के पाप हैं, असंख्य, ये झेल नहीं सकते, तो झेलेगा कोई ना कोई, तो कुछ पाप कष्ट सह के ही कटते हैं। ये कष्ट सहेंगे तो ये भक्ति नहीं कर सकते। और दास बार बार आप लोगों को संदेशा दिया कि दास का बदन आज भी कितना अब दर्द कर रहा है, फिर हेड टू टो, और जो प्रयोग हो रहे होते हैं दास के ऊपर सिद्धियों के, क्योंकि हठयोगी तो सारे हैं ना, यहाँ मेजोरिटी हठयोगी है, उन सिद्धियां तो उनपे भी होती ना। तो वो सब सारा प्रयोग कर रहे होते पर वो फेल हो रहे होते, वो थोड़ी बहुत तकलीफ तो दे सकते हैं, इसी में वो खुश हो जाते, राजी हो जाते हैं। और परमात्मा पढ़ाते हैं, मालिक की वाणी, हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरि से मिले, जीता यम की लाज। तो यहाँ ना किसी के लिए दुराशीष है, ना कोई वो है, क्योंकि ये लोक ही ऐसा है, इसकी यथार्थता से परिचित है। तो ज्ञान की गहराई इसे कहते हैं, इस ज्ञान को, ये परमात्मा की भक्ति में कितना वजन है कि यहाँ की सारी शक्तियां फेल हो गई, कितनी पावरफुल भक्ति है। भक्ति बुला नहीं पाए महाकाल जी, बच्चे अभी भी भक्ति कर रहे हैं, सिस्टम चल रहा है और चलेगा भी। तो इसी वजह से यहाँ बहुत दबाव रहता है, और दास के ऊपर क्यों रहता है, अब आप समझ गए कि भाई रहेगा ही। अगर जो सिद्धियों का प्रयोग हो जाएगा तो बड़ी छोटी सी यूनिट है, उन्हें तो वैसे ही दबा दिया जाएगा। फिर जीव इतना जिज्ञासु ज्यादा होता कि भाई जब साहब आए, साहब पे आते ही वो पहचान तो पाई नहीं महाकाल जी, वो सोचे, क्योंकि जोगी जी वेश में आए, कभी परमात्मा सहजदास वेश में आते हैं, कभी परमात्मा ज्ञानी वेश में आते हैं,
तो महाकाल जी सबसे पहले सांप पे ही तो अटैक करे थे, और जो यहाँ के पृथ्वी के जो सारे होते हैं वो सारे कितने शेख तक कितने वो करता रहा, इतनी बार हारने के बाद भी उसे समझ में नहीं आया, क्योंकि राक्षस स्वभाव है यहाँ, वो हार नहीं मानता राक्षस, उसमें दया नहीं है, उसमें दया नहीं है, वो सत्य का ग्राहक नहीं है। जिस लोक की यह कथा हो सकती है कि जिस इष्ट की पूजा कर रहे, जिससे मांगने के लिए तपस्या करे, उसी को मारने की इच्छा और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा, तो उस लोक का कैरेक्टर समझ में नहीं आया ये कथा सुन करके कि यहाँ भगत ऐसे होते हैं तो राक्षस कैसे होंगे। जो ये तो भगत का कैरेक्टर था, तो जो राक्षस स्वभाव को ही धारण करे हुए उनका क्या कैरेक्टर होगा, कौन से लोक में है। पर ना कोई कंक्लूडर था और ना कोई कथा इतने कसक से जैसे हमारे साहब ने सुनाई, ना उतनी कसक से कोई कथा सुना सकता, यथार्थता से परिचित करा सकता, और ना कोई कंक्लूडर था। तो अब परमात्मा दया कर रहे होते हैं, सत्संग तो साहब ही करते हैं, साहब के अलावा जिसे भी परमात्मा यानी संत को जब निमित्त बनाते हैं तो वो भी उन्हीं की दी हुई बुद्धि से, उन्हीं की दी हुई ऊर्जा से निमित्त बनना होता है। तो परमात्मा की ये भक्ति की शक्ति कितनी पावरफुल है, भक्ति ये ऐसे सिद्ध होती है कि बिना पुरानी शक्ति के, यानी क्योंकि बिना एक एज अ भगत सारी चीजें फेस करते हुए प्रॉब्लम, और परमात्मा दयालु परमात्मा इस भक्ति की शक्ति से निमित्त बना देते हैं और मिशन सक्सेसफुल होता ही है क्योंकि ये परमात्मा का चलाया हुआ है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे महाकाल जी फेल होते हैं और ऐसे दबाव होता है संत पे। साहिब पे भी सदगुरुदेव जी पे कितनी सिद्धियों का प्रयोग होता था। आप लोगों को मेजोरिटी को तो नहीं मालूम होगा, पर जो भी आश्रम में था उन सबको मालूम। नहीं तो कांड क्यों होता, कांड क्यों होते दो दो, तो साहब वहीं पे एक क्या बोलेगा था, बंदी छोड़ के लिए एक बंधक की भूमिका राजी कर रहे थे मालिक उन बंदरों को, समझ लो। उन्हें कौन मान सकता, उन्हें कौन मान सकता है। अब सादा जीवन उच्च विचार, हम इस धरा का दर्शन बचपन से ही सुने पढ़े, पर क्या हमें नजर आया है यहाँ कहीं। तो जो जितनी सर्वेश्वर जी कि जाके अर्धरूम पे सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, वो जब आते तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता। पर क्या उन्होंने कुछ करा, किसी अपने बच्चे को अहित करा। राम किसी को नहीं मारता, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर करके खोटे काम। सदगुरुदेव जी ने क्या करा किसी को, जो वहीं के षड्यंत्रकारी थे वही आशीर्वाद, जब उनकी गरज होती थी, जब उनपे दबाव, कर्म की मार तो राक्षसों पे हमेशा ही पड़ रही होती है, वो भी तो सांप के दर्शन करके और सांप की वाणी सुन सुन कर करके और वो कर करके उन्हें भी तो रिलीफ ही मिलता था। पर देखिए यहाँ पे कितना जीव कृतघ्नी है कि जिस डाल पे बैठे वही डाल को काट रहे होते, और भी एहसान झाड़ के काट रहे होते। क्या बोले, मल्टीपल फेसेस, पराकाष्ठा राक्षस बने की। तो पुण्यात्माओं, ये बातें उसी को समझ में आएंगी जो उसमें भावना होगी, सच्ची भावना होगी।
चलें गीता जी से श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदका जी अनुवादक, गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक। मालिक के दर्शन करें, ज्ञान का ज्ञान पे आत्मा। मालिक के दर्शन करें। पुण्यात्माओं, दो ग्रंथ, एक गहरी नजर गीता में, एक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। इन दो को अगर जो कोई पढ़ लेगा, यानी किसी को समझ में आ गई, ये दो परमात्मा ने दया कर दी, ज्ञानी हुआ, ज्ञानी को ही समझ में आ सकती है। कहने का मतलब यानी उसकी मोक्ष पाने की इच्छा हो तो इसमें कंप्लीट कोर्स, या तो संविधान पढ़ाया गया और इसमें सारे धर्म ग्रंथों के प्रमाण, इसमें कुरान, बाइबल, गीता, वेद, पुराण, सारे प्रमाण और सारा तत्व ज्ञान कंक्लूड करा हुआ। तो वह ये दो ग्रंथ पर्याप्त हैं किसी भी धर्म को समझने के लिए। वैसे तो संविधान से ही समझा जा सकता है, पर प्रमाण इसमें इतने हैं तो बस यानी जीव का सारा पेटा भर जाएगा। परमात्मा ने दया करके जब दास को शरण में लिया तो सबसे पहले यही दोनों, क्योंकि दास को बड़ी पढ़ने का बड़ा शौक दिए हुए थे मालिक, तो सबसे पहले इन दो ग्रंथों को मालिक पढ़वा डाले। मेरे ख्याल से स्टार्टिंग के पहले ही 1 डेढ़ 2 महीने में दोनों ग्रंथ कंप्लीट हो गए होंगे दास के। और साहब के पुराने सत्संग, और साहब के पुराने सत्संग 1997 के, 1999 के, 1997 का रोहतक और जींद के ही अपने आप में तो 2 सत्संग की सीरीज ही कंप्लीट है। कंप्लीट है, जिसने सुन ली भाई कोई पत्थरी भक्ति नहीं करेगा, फिर इंसान होगा ना, तो वो रह नहीं सकता। ये भक्ति, ये सत्संग, जींद के और रोहतक के कोई सत्संग सुन लेगा पूरी सीरीज, बस पर्याप्त है। तो ऐसे ही 2 ग्रंथ ही अगर जो कोई पढ़ लेगा जिसे भक्ति करनी हो, तो उसके कोई शंका नहीं रह जाएगी मन में। जो मन शंका उत्पन्न करता है तभी तो ज्ञान का पर्दा डालता है वो, तो शंका कोई रह ही नहीं सकती है। सामने सत्संगों में हर सवाल का जवाब दिया हुआ, वर्तमान की हर परिस्थिति का जवाब आंख के सामने नजर आ रहा होता है। जीव इग्नोरेंट होता है पहले समस्याओं को, या वो देख ही नहीं पा रहा होता है, और यहाँ पे सारी चीजें सामने होती हैं। साहब उसकी भ्रम का पर्दा खत्म कर देते हैं, दूर कर देते हैं, सब कुछ उसे ज्ञान दृष्टि से श्लोक की सही व्यवस्था नजर आने लगती है। तब वैराग्य होगा, तब भक्ति हो सकती है। वैराग्य बिना भक्ति तो न हो सकती है। जब तक इस श्लोक में भोगने की और उसकी वृत्ति होगी, तब तक कहां से जीव भक्ति कर लेगा। योग तो तब सफल होगा जब वैराग्य होगा। ये जेल है और यहाँ पे सब सजा पा रहे हैं, यही सत्य है। हाँ, जो जेल में परिवार और कुछ सुख चाह की आशा रखता है, उसे ज्ञानी नहीं हुआ, उसे ज्ञान की ही चींटनी लगी है। चले पुण्यात्माओं, गीता जी। अब पुण्यात्माओं 19 तक कल एक ही श्लोक हुआ था, आज 20वां।
त्रैविदा माम सोमपा भूत पापा यज्ञ इष्टवा स्वर्गितिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नति दिव्यान दिवी देव भोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष उत्पापा यहां स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक देव ऋण रूप पाप से पवित्र होना समझना चाहिए, यानी ऋण रूप पाप सिर्फ। इस वजह से यहाँ पे पूत पापा पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों को फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ठीक है जी। अब देखें मालिक क्या दया कर रहे हैं। अध्याय 9 श्लोक 20। तीन वेदों में वर्णित विधि के अनुसार भक्ति रूप अमृत पीने वाले पुण्यात्मा। अब देखिए यहाँ पे पूज पापा का दाता करे पुण्यात्मा, और वहां वो पाप रहित पुरुष कर रहे हैं। हालांकि एक्सप्लेन करने अपने हिसाब से जा रहे हैं, पर वो सही नहीं। पाप रहित तो इस सदभक्ति के अलावा और कहीं जीव किसी भी भक्ति में पाप रहित हो ही नहीं सकता है ही नहीं, कहीं फॉर्मूला ही नहीं है। पुण्यात्मा मुझको यज्ञों के द्वारा इष्ट देव रूप में पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुण्य के फलस्वरूप इंद्र के स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ये है जी तत्वज्ञान। एक शब्द में पूज पापा में के सही अनुवाद ने पूरा भावार्थ चेंज कर दिया। और वहां पे वो पुण्यात्मा है, वो यानी अगर जो पाप रहित हैं तो क्या बस उतने ही स्वर्ग, वो इतनी सी नीचे वाले स्वर्ग में क्या मिल जाएगा वहां पे? है ही नहीं कुछ, उसके ऊपर ब्रह्मलोक है, तगड़ा स्वर्ग है, उसकी अवधि भी कम है, उसकी अवधि भी ज्यादा है। क्या कहें पुण्यात्माओं? 21 तेतम भुक्तवा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृतलोकम विष्णति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लबंते। वे इस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पे मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीन वेदों में कहे वे सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। ओहो, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पे मृत्युलोक में आते हैं। अब पुण्यात्माओं यहाँ पे सिर्फ स्वर्ग का लिखा गया, गतागतम नरक भी जाते, फिर उसके बाद जाते नीचे, नरक का नहीं लिखा गया। देखें मालिक ने क्या दया करी है। अब एक ये देख लें आप, भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। तो जो कामना से भक्ति कर रहा होता और इंद्रियां संयमित नहीं कर पाता, आगे 16वें अध्याय में परमात्मा ने कहा काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार है। तो बताओ कहां से एक गृहस्थ का छूट जाएगा सब सारा काम क्रोध लोभ?
तो इसीलिए परमात्मा की वाणी है, राम ने कुल कुल भेटले सब कुल रहा समाज। ये वसुधैव कुटुंबकम, ये साहब का ज्ञान है। इस लोक में कौन सा ऐसा पंथ है जो वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार वो होगा? वो तो मैं अच्छा तू बुरा वाले यहाँ पे ये लड़ाई खत्म नहीं होती पंथा पंथी। क्या बोलेंगे? दो तीन शब्दों में ही परमात्मा दया करे हुए होते। जब लग भक्ति से कामना तब लग निष्फल सेव, कहें कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। यही आपको तत्व ज्ञान दिखाया गया कि जो दो पक्ष होते हैं, एक में निष्काम भक्ति से ब्रह्म तक की साधना करने वाले वहां जाते, और दूसरी में कामना वाले जो भक्ति कर रहे होते हैं, भोगों की कामना वाले, वो दूसरे पक्ष में जाते हैं। यानी कि जो भोगों की कामना से कर रहा है वो जा ही नहीं सकता वहां, क्योंकि भक्ति इष्ट देव की तभी सफल होती है जब निष्काम भाव से करी जाए, नहीं तो इष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती। यज्ञों के द्वारा स्वर्ग तक की प्राप्ति हो सकती है, और वो तो वहां बहुत छोटा सा पीरियड होता, और नरक का पीरियड बहुत बड़ा होता। नरक का पीरियड इतना बड़ा है कि सारा जूस निकल आता स्वर्ग का। जैसे इंद्र जी को उधर तो 72 चौकड़ी इंद्र जी का राज करें, और फिर गधा बने, वह गधे में सारी 72 चौकड़ी निकल गई, एक ही दिन में निकल जाएगी बस। सबसे गलत व्यवहार होता है यहाँ पे गधे के साथ। वैसे तो सबके साथ ही यहाँ पे अच्छा व्यवहार है किससे, पर गधे की तो, गधा और खच्चर जुल्मी जुल्म है भाई। देखें मालिक क्या कहे हैं। उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। एवं इस प्रकार तीन वेदों में कहे हुए भक्ति कर्म, आश्रय लेने वाले और भोगों की इच्छा से बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। भोगों की इच्छा से, इच्छा रूपी खेल अनाया ताते सुख सागर नहीं पाया। नहीं तो सुखी स्थान पे थे, वहां पे कोई काम थोड़ी ना करना पड़ता था। अब अक्षर पुरुष लोक में भी काम करके जो करोगे वैसा ही मिलेगा, वैसी फैसिलिटी, वैसी हर कार्य करके ये नहीं होगा। और वहां परमात्मा के कोटे से सबको मिलता था, खाना पीना रहना। वहां सिर्फ भक्ति करो अपनी। अब यहाँ पे परतंत्र हुआ जीव, जितना करेगा उतना मिलेगा, जैसा करेगा वैसा मिलेगा। क्या छोड़ के आ गया? और आज भी दयास निकलते हुए देखता है तो बोलता है कि तुम, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। पहले भी छोड़ के आए, अपने स्वभाववश फिर वही हरकत कर दिए। ये भक्ति स्वभाव को परिवर्तित करने की है पुण्यात्माओं। इसीलिए पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा गया कि जो बुढ़ापे और जिन्हें ये ज्ञान समझ में आ जाता है, वो सिर्फ बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का यत्न करते हैं। इसका मतलब कि बाकी सबको समझ में ही नहीं आया होता है। जो नई यत्न कर रहे हैं ये, तो उन्हें समझ में ही नहीं आया है, तभी तो वो यहाँ पे लिप्त हो रहे होते हैं। और लिप्तता की परिणति बता दी गई है। अब ये लीजिए 22 में आ गया, अनन्या चिंतयन्ते माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्याम भुयुक्तानाम योगक्षेमम वहामि अहम।
जो अनन्य प्रेमी, अनन्य यानी अन्य किसी को प्रेम ना करें, सिर्फ अपने इष्ट को करें। अनन्य प्रेमी सिर्फ अपने इष्ट पे आश्रित हो। अनन्य, अन्य कोई नहीं। प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को, मां में लिखा हुआ है। परमेश्वर का शब्द का अर्थ ना जानने की वजह से जयदयाल जी परमेश्वर कर रहे हैं, जबकि वो तो ईश हैं, इनके ऊपर ईश्वर हैं, और फिर परमेश्वर यानी परमेश्वर पुरुष जी हैं। तो यहां सिर्फ माम शब्द को, ये जो नीम हकीम खतराए जान, ये जो एक्सपर्ट कमेंट होते, ये मरवाते जीव को। चिंत्यंत, निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से। अब ये देखिए, परिपास्ते निष्काम भाव से बसते हैं। उन नित्य, यहाँ हर जगह आपको आएगा कि भाई भक्ति निष्काम भाव से ही हो सकती है, उसी को भक्ति कही जाती है। नहीं तो व्यापार है और वर्क डन मिलता, व्यापार का तो वर्क डन मिलता, रिजल्ट थोड़ी ना आता उसका, कि यानी मोक्ष थोड़ी ना मिलेगा। कहां से मिलेगा? व्यापार कर रहे, अपने हिसाब से चल रहे। तुम्हें तो अलादीन का चिराग चाहिए, भगवान थोड़ी ना चाहिए कि घसो और अपनी इच्छा पूरी करो। तो कहां से भगवान मिलेंगे? क्या कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव? भक्ति कहते ही उसी है जो निष्काम भाव से और अनन्य हो। अनन्य मतलब अन्य कोई ना हो, एक इष्ट पे आश्रित, निष्काम भाव से बसते हैं। उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष को योग क्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूं, योग क्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूं। भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है, और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। यानी ये देखिए, योग क्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूं, क्योंकि संपूर्ण योग नहीं है। भगवत स्वरूप प्राप्ति का नाम योग है, यानी परमात्मा से जोड़ का नाम, यानी उन्हें प्राप्ति की इच्छा योग कहलाती है। और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा, जैसे यहाँ पे जो हम भक्ति करने का हमारा उद्देश्य है, तो जो यहाँ पे हमारे लिए एक भक्ति का माहौल बनाना या हमारी रक्षा करना, गीता ज्ञानदाता कहते हैं कि मैं करता हूं योग क्षेम, मैं करता हूं भगत का। तो इन प्रैक्टिकल या की व्यवस्था के लिए महाकाल जी ही निमित्त बनते हैं। तो क्या निष्काम भाव से भक्ति हो रही है? और वो आपको थ्योरी प्रैक्टिकल दिखला दिया गया कि जो निष्काम भाव से नहीं कर रहे होते हैं, कोई ना कोई कामना में लिप्त होते, वो ही जा सकते हैं यहाँ से। नहीं तो जो बुढ़ापे में मृत्यु के कष्ट से छूटने का यत्न करता है, वो कोई सा भी दबाव झेल सकता है। तो उसे मालूम है कि कष्ट तो यहां से जाने के बाद शुरू होंगे। अब 23 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यही श्लोक स्पष्ट लिखे हुआ है और जयदयाल जी ही निमित्त बने हैं स्पष्ट लिखने में। पहले साहिब का सुन लें 22वें का, फिर 23 करवाते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझको चिंतन करते हुए उस पूर्ण परमात्मा को निष्काम भाव से बसते हैं। अब ये देखिए, परिपास्ते का दाता ने लिखा, दो जगह है ये परिपास्ते। उस श्लोक में भी पूर्ण परमात्मा का निष्काम भाव से बसते हैं, और यहां पे कह दिया गया भक्तजन मुझको चिंतन करते हुए, और उस पूर्ण परमात्मा को निष्काम भाव से बसते हैं। अब चिंतन कैसे करते हुए? परमात्मा यहाँ पे 7वें अध्याय का 23वें श्लोक का उदाहरण है कि 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्व सत त्रिविध समृत लिखा हुआ है, यानी 3 विधि से ओम यहाँ के ईश जी हो गए,
यानी महाकाल जी, ईश्वर संजय जी हो गए यानी अक्षर पुरुष जी, और सत मंत्र तत्वी सांकेतिक है और सतवी सांकेतिक है। तो ऐसे यहाँ पे जब ओम मंत्र का हम जाप करेंगे तो उनका चिंतन होता है। तो क्या परमात्मा ने इस श्लोक को करा, और ये क्या कह रहे हैं, ये तो अपने आप सीधे मुझको, मुझ परमेश्वर को ये अनुवाद कर रहे हैं जयदयाल जी। तो अब आपके समझ में आया कि अभी तक जो भक्त समाज जो इस पृथ्वी की बहुत तारीफ जयदयाल गोविंदिका जी की गीता की, तो उसकी क्या, उन्हें क्या ज्ञान था और क्या उन्होंने समाधान दिया हुआ था, और क्यों भगत भक्ति नहीं कर पाए। बड़े बड़े भाई एंड में छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं, पूरी जिंदगी में जब कंक्लूड नहीं कर पाते हैं ना, एंड में बड़ा पछताते, बड़ी दुर्गति को प्राप्त होते हैं और बहुत बिगड़ भी जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं। तो पूर्ण पात्मा निष्काम भाव से रखते हैं। उन नित्य निरंतर साधना करने वाले पुरुषों का योगक्षेम अर्थात साधना की रक्षा मैं करता हूं। अब वो आया यहाँ पे अहम, माम का आ गया, मुझको चिंतन करते हैं, चिंतन के साथ लगेगा माम, और यहाँ पे आ गया अहम की रक्षा मैं करता हूं, क्योंकि मैं नौकर हूं यहाँ का, मैं प्रथम वो हूं, यानी मेरे थ्रू परमात्मा की प्राप्त होगी, प्रथम अवस्था मैं हूं। तो पुण्यात्माओं, ये है तत्व ज्ञान का वो कि मैं करता हूं। तो यही आपको बताया जा रहा था कि यहाँ की जो व्यवस्था होती है, जो रक्षा का वो होता, वो महाकाल जी की ड्यूटी है। इसीलिए जैसे जैसे यहाँ पे निष्काम भक्ति बढ़ती जाएगी, यानी साधक निष्काम भाव से और उतने ही रह जाएंगे जितने, जिनका उद्देश्य बुढ़ापे मृत्यु के छूटने का यत्न करना है, तो पुण्यात्माओं उतनी यहाँ पे बात बनती चली जाएगी। दबाव तो आता है पर महसूस नहीं होता जीव को, जो भक्ति कर रहा है निष्काम भाव से। दबाव उसी पे यहाँ ज्यादा रहता है जो निष्काम भाव से भक्ति नहीं कर रहा है। नहीं तो एक क्रिया से निकाल के या दूसरी क्रिया में लगाया जाता है हमेशा, राउंड द क्लॉक। थोड़ा सा जितना, क्योंकि ये भक्ति उसकी भी सफल नहीं होती जो बहुत ज्यादा सोते हैं, ये भक्ति उसकी भी सफल नहीं होती जो बहुत कम सोते हैं। तो 20-25%, 20 इतना पर्याप्त है। नहीं तो बताओ, आपका 20-25% ज्यादा आप क्या सो करके क्या भक्ति कर लोगे अगर जो इससे ज्यादा सो गए। 20% का मतलब हो गया आपके 2.5 घंटे। दास की एवरेज नींद अगर जो दबाव और वो सारा ले लू कर 3 घंटा हो एवरेज। कभी आपको कल ही बताया था कि यानी कभी 4 घंटा भी विशेष परिस्थिति में हो जाती, 5 घंटा भी हो जाती। 5 घंटा तो बहुत रेयर होती है, कभी कभी जब कोई विशेष चीज होगी तो उस समय सुलाया जा रहा होता है, तो कहीं कुछ न कुछ कोई बड़ी चीजें होती है। नहीं तो 3 घंटे के अराउंड होता है, 2.5 घंटे से 3 घंटे के बीच की एवरेज आएगी। और यहाँ पे जो साधक अच्छा प्रयास कर रहे होते हैं उनका भी यही रेशियो होता, मैक्सिमम 4 का होता उनका, 4 से ज्यादा नहीं। और बाहर दुनिया में कहते कि 7-8 घंटे सोना चाहिए, यानी भगत से बिल्कुल जस्ट दुगना। और जो ढीले होते हैं यहाँ पे वो जरा ज्यादा सो लेते हैं। दबाव उन्हीं पे ज्यादा रहता है। तो पुण्यात्माओं ये है। अब देखिए भावार्थ में दाता क्या कह रहे हैं, गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहे हैं, जो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होने के लिए ओम तत्सत के मंत्र में मेरे ओम नाम का चिंतन करता है, उसे परमात्मा की उपासना करता है, उससे यानी वो ये मंत्र की ही तो विधि है ना, उसी की साधना की रक्षा मैं ही करता हूँ। विशेष अन्य अनुवादकर्ताओं ने जो अनन्य प्रेमी मुझको चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं,
विचार करें। चिंतन करना और भजना एक ही अर्थ के बोधक हैं, इसलिए अन्य अनुवादकर्ताओं द्वारा यह अनुवाद न्याय संगत नहीं है। ये है पुण्यात्माओं पीएचडी का ज्ञान। ये होता है किसी भी चीज को कंक्लूड करना। तो ये इस परमात्मा जो एक ही ग्रंथ में जो सारा सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो जिसकी भक्ति करने की इच्छा होगी पुण्यात्मा, वही तो हर चीज को देख कर सावधानी से पढ़ करके समझ करके उसका अनुसरण कर करके उस पर चलना चाहेगा कि मेरे से कोई छूट ना बन जाए, जो कि माया का प्रभाव यहाँ बहुत है। उसके जाल को ज्ञान से ही तोड़ा जा सकता है, वैराग्य से ही तोड़ा जा सकता है। जब ज्ञान होगा तो ज्ञान की नेक्स्ट स्टेज वैराग्य होती है। वैराग्य तभी जागृत होता है ज्ञान से। परमात्मा सत्संग में के श्लोक से नफरत करा दूंगा, नफरत कैसे होगी? यहाँ पे आसक्ति खत्म होने से कि भाई ये तो सजा का स्थान है, और सजा के स्थान में मजे कौन लेगा? जो मजे लेने की सोच रहे कि मैं तब तक है भक्ति मिली है, अब शरीर अच्छा हो गया मजे ले लें, गलत फहमी है। मजे लेने के स्थान ये है ही नहीं। जो मजे लेने का था वहां से तो छोड़ के आ गए, अब वहां पहुंचना भारी पड़ रहा है। तो जो मजे लेने आते हैं इस भक्ति में, वो मजे नहीं ले सकते, वो तो सजा ही पाएंगे असंग जन्म तक, क्योंकि वो अपना मलिन स्वभाव नहीं छोड़ पाए, वो अपना कृतघ्नि कृत्य नहीं छोड़ पाए, कृतघ्नि कृत्य, यानी कितना भी मिल जाए वो थैंकफुल नहीं होते। इस भक्ति से कीमती कुछ भी धन नहीं है। एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ से निकलने की। मैं तो असंग जन्म, कष्ट, रोना और धोखे के अलावा कुछ नहीं है इस लोक में। अब 9:23 कितना इंपॉर्टेंट है देखें पुण्यात्माओं। और जयदयाल गोविंद जी कह रहे, खुद ही लिख रहे और खुद ही अनुसरण नहीं करे। बताओ, कृष्ण जी को कोई देवता नहीं कहता है? देवता भी नहीं मानते क्या? देवता ही तो मानते हैं। देवताओं का वो मानते हैं, यानी विष्णु जी को क्या मानते हैं कि भाई देवता उनके अंडर में है, तो वो क्या हुए, यानी देवताओं के प्रधान कहें, तीनों को ही माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को। तो ये क्या श्लोक कह रहे थे देखें, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता ते अपि माम एव कौन्ते यजन्ति अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वकम, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं। ये अब ये अज्ञान है। वो काहे से पूजते हैं भाई? वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। मुझको कैसे पूज रहे हैं, यानी ये अभी अभी मालिक जब दया करेंगे तो समझ में आएगा। यानी उनको भी, यानी देने के लिए मैं ही निमित्त बन, उनको थोड़ी ना पूज रहे हैं। तो उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है। अविधि मतलब कि विधानानुसार नहीं है परमात्मा के, और अज्ञान मतलब भाई उन्हें ज्ञान ही नहीं है किसको पूजना है किसको नहीं पूजना है। बस दो शब्दों में कंक्लूड है ये श्लोक। और सारी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हमारे देवताओं को छुड़वा रहे। और गीता जी कितना स्पष्ट ज्ञान है, 9:23 में ही है, 9:25 में भी देख लेना। क्या स्पष्ट ज्ञान, अनुवाद करता ही लिख रहा, द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग वो खुद ही नहीं कर रहा, अपने लिखे हुए श्लोक को खुद ही अनुसरण नहीं कर रहा, तो बाकी समाज कैसे कर लेगा? यह कथनी और करनी का भेद। करनी तथ कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात कुकर ज्यों घूसत फेरे, सुनी सुनाई बात। सब एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, चिंतन मंथन है नहीं, कर क्या रहे, बोल क्या रहे। ऐसे ही ये राक्षस का लोक नहीं है। ऐसे ही सारी ये होशियार लोग थे ना, तो ऐसे ही इनका सारी होशियारी निकाल करके कि कितने दम्भ होते। माया द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है जो है, कि कैसे इनका ज्ञान हरा जा चुका होता है।
द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग होता ही नहीं कुछ भी, बोलते कुछ है करते कुछ है, लिखा कुछ है, खुद ही कर रहे और खुद ही मान नहीं रहे, क्या कहेंगे। चलें जी। हे अर्जुन, श्रद्धा से युक्त भी ये भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजन अविधि पूर्वक शास्त्र विरुद्ध है। यानी दाता भी यही कह रहे हैं कि वो भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु यह पूजन अविधि पूर्वक अथवा शास्त्र विरुद्ध है। विशेष, अब परमात्मा देखो विशेष में सारा कंक्लूड कर देंगे। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 16, 23, 24 में कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है वह ना तो परम शांति को प्राप्त होता है, ना उसका कोई कार्य सिद्ध होता है, ना ही उसको परम गति प्राप्त होती है, यथार्थ व्यर्थ है। परमात्मा कुछ श्लोक के परमात्मा अपने दास को हाईलाइटेड करने के लिए निमित्त बनाते हैं, नहीं तो दाता ने 9:25 बहुत हाईलाइटेड करा, 9:23 को उतना हाईलाइटेड नहीं करा। जब गीता जी पढ़ा रहे थे परमात्मा तो उसी को लेकर के चले, क्योंकि कुछ नौकरियां दास के लिए छोड़े होते हैं अपने। 9:23 से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, 9:25 तो नेक्स्ट स्टेज का है कि यहाँ पे देवता भी हैं, यहाँ राक्षस भी हैं, तो समझना बड़ा आसान है 9:23 को। नौ 24 एम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभु एव च न तू माम अभी जानन्ति तत्वेन अतः स्वयं स्व च्यवंती ते, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। हाँ, फिर देखिए हमारे मालिक क्या कहे हैं, अब क्या बोलेगा दास। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु ये मुझे तत्व से नहीं जानते। ठीक है जी, और ये क्या कह रहे हैं, मैं ही हूं, मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते। पहले तो परमेश्वर लिख करके एक शब्द ही गलत, एक ही शब्द में सब सारा वो हो जाता अर्थ का अनर्थ, इसी से गिरते अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। भैया उन्हीं को तो इष्ट मान करके कर रहे हैं। अब जो कृष्ण जी को परमात्मा मान रहे तो क्यों ऐसे हो रहे सारे। अर्जुन उनका शिष्य था, सीधे ही घोर नरक में गया। सबको मालूम है, पुराण में ही कथा लिखी हुई है कि दुर्योधन तो स्वर्ग में बैठा हुआ था और अर्जुन और 5 पांडवों को यानी युधिष्ठिर जी को छोड़ करके बाकी सबको नरक में, उन्हें और द्रौपदी जी और कुंती जी सबको डाल दिया गया। तो ये पुराणों में ही तो कथा लिखी हुई है। तो पुण्यात्मा इसी वजह से पुराण भी पढ़े, गीता जी भी पढ़े, पर कंक्लूड नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते कहां से कहां क्या आप कनेक्शन को भिड़ाना है, क्योंकि बुद्धि महाकाल जी ने हरी हुई है। ऐसे दाता कंक्लूड कर देते हैं, परंतु ये मुझको तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अतः 84 लाख योनि के प्राणियों के शरीर में कष्ट भोगते हैं। यान्ति देवव्रता 25, यान्ति देवव्रता देवान पित्तन यान्ति पृथ्वता भूतानी यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनः अपिमाम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, ले लो, देवता अलग यूनिट। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, सारे ही पितर का श्राद्ध निकाल रहे होते,
और श्राद्ध निकालना, वो कह रहे हैं सीधे पितरों को प्राप्त होगे, देवताओं को भी नहीं प्राप्त होगे, यानी तुम भी भूत बनोगे। पितृ का मतलब अतृप्त आत्मा, जो कहीं ऊपर के लोक में, जो स्वर्ग में भी नहीं पहुंची है, अलग से लोक बना हुआ है उनका। पितरों का लोक ही उसे पितृलोक कहते हैं, तो स्वर्गलोक भी नहीं पहुंच पाई। और क्लियर, इसीलिए साहब, क्योंकि ये संविधान है कि भाई जो जिसे पूजता, जो जैसी साधना कर रहा है उसी को प्राप्त हो जाता। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। इस तरह मतानुसार अर्थात शास्त्र अनुकूल पूजन द्वारा मेरा भक्त भी मुझको प्राप्त होता है। इसलिए मतानुसार अर्थात शास्त्र अनुकूल पूजन करने वाले मेरे भक्त भी मुझको प्राप्त होते हैं। यानी पुण्यात्माओं, शास्त्र अनुसार भक्ति ये मां काल जी से शुरू होती है, इसीलिए वो अपने आप को प्रथम अवस्था बोले हैं कि मेरे थ्रू ही पूर्ण परमात्मा की प्राप्त हो सकती है। क्योंकि ये अखाड़ा है ना, अब जैसे दास को परमात्मा भेजे, तो जो दास को भेजे, तो आज जो वो भक्ति में हर्डल क्रिएट करते, उसी से तो भक्ति निखरती, उसी से तो अपने विकार त्यागने की वो होती, उसी से तो अपने अंदर कमियां नजर आती। इसीलिए वो आपको इसी अध्याय में पढ़ाया गया कि वो कह रहे कि मैं उदासीन के सदृश सारे कार्य करता रहता हूं, बस क्योंकि उन्हें मालूम है फिल्ट्रेशन प्रोसेस है और मैं प्रथम अवस्था हूं, यहां से जो निकलेगा, जो इस वो भगत बन जाएगा और पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग पे जो चला, वो बुढ़ापे और मृत्यु के कष्ट हमेशा के लिए छूट जाएगा। इसलिए कह रहे मैं उदासीन के सदृश करता रहता हूं, क्योंकि मैं नौकर हूं, मेरी ड्यूटी है ये। तो एक से एक श्लोक को कनेक्ट करके सारी चीजें क्लियर है। क्या ये ग्रंथ ऐसे ही थोड़ी ना दास से परमात्मा बार बार बुलवाती, एक ही ग्रंथ पर्याप्त है, समझने वाला और समझाने वाला होना चाहिए, और अपनी बनाई हुई सृष्टि के बारे में परमात्मा ही आके बता सकते हैं, या फिर उच्च लोक से आई हुई आत्मा ही कंक्लूड कर सकती है। इस लोक की बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल तो वो कह रहे हैं कि मैं ऑफ करके रखता, वो तो मेरे हाथ में, जब चाहे ऑन कर दूं, जब चाहे ऑफ कर दूं, वो क्यों यहां से निकलने देंगे। तभी तो कहे कि ये मेरी है अनुतमाम गति में, ये आत्मा है तो उदार और है मेरी अनुत्तम गति। अनुतमाम का अर्थ कर दिए अति उत्तम। पुण्यात्माओं, 2 श्लोक और 26-27 तक करवाएंगे परमात्मा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह मे भक्तया प्रयच्छति तत् अहम भक्तियु प्रहतम अश्नामी पर्यात्म पर्यात तत्मनः। जो कोई भक्त, अब देखो, अब यहां से गीता ज्ञानदाता खुद ही कह रहे हैं कि मैं साकार हूं, और जीव कह रहा है कि वो निराकार है। हर चीज में, हर श्लोक का कोई ना कोई कनेक्ट कर करके कुछ भेद दे रहा होता है, पर लिखने वाला संस्कृत को भी समझता और हिंदी खुद ही अनुवाद कर रहा है, पर वो खुद ही नहीं समझ पाता तो दूसरे कहां से समझ पाएंगे। वो खुद ही नहीं लिख रहा, जो लिख रहा वही नहीं उसका अनुसरण कर रहा। लिख रहा परमात्मा निराकार है और कृष्ण जी को परमात्मा बोल रहा, तो भाई ये तो बता दो, कह रहा परमात्मा निराकार है और कृष्ण जी को परमात्मा मान रहा, तो भाई वो निराकार कहां थे, वो तो सामने खड़े हुए थे। कितना बड़ा कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग है कि क्या बोल ले क्या कर रहे, भाई कुछ तो सिर पैर मिला लो। अब ये श्लोक कितना तगड़ा है, क्या कह रहे हैं, पहले हिंदी अनुवाद देख लो फिर बुलवाते, इस पर टिप्पणी करवाते। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प और फल जल आदि अर्पण करता है, शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप में प्रकट होकर प्रीति सहित खाता,
यानी सगुण रूप में मैं प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। अब वहां पे लिखा है भक्ति प्रथम तत् अहम स्नामी। अब ये जो बाकी है ना, सगुण रूप में प्रकट होकर के प्रीति सहित, ये लाला अमरनाथ के एक्सपर्ट कमेंट है। ये संस्कृत में कहीं नहीं लिखा है ऐसे, यानी उसमें सिर्फ ये लिखा है कि मैं खाता हूं। तो भाई खाएगा कौन? निराकार क्या खाएगा? और खाने वाले का मुंह भी होगा। और फिर किशन जी को परमात्मा मानते, और परमात्मा को कहते निराकार हैं, और विष्णु जी को देवता कहते, और देवता को पूजने वाले देवता को प्राप्त होंगे, और देवता का पूजन अविधि पूर्वक है। अब बताओ कहां से, यानी भक्त समाज क्या कह रहा, क्या कर रहा, और विश्व गुरु बनना चाह रहे ये हिंदू समाज, ये बनेंगे विश्व गुरु। अपनी गीता जी समझ में ना आई, कख मालूम नहीं, ऐसे ही फ्रॉड बन जाएंगे विश्व गुरु। इसीलिए उठापटक होती पुण्यात्माओं, क्योंकि जो भोगों में रमण, इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण पापायु व्यर्थी जीते हैं। और 16:9 में ये जो ये राक्षस स्वभाव को धारण करे ना, ये पृथ्वी के नाश के लिए उत्पन्न होते हैं। ऐसे चलाते चौधरी है। तो पुण्यात्माओं क्या कहें, कुएं भांगे हैं यहाँ पे, कुएं। आज का अंतिम श्लोक, पहले मालिक क्या कहे हैं ये देख लेते हैं। 26। जो कोई भक्त मेरे लिए भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, प्रेमी भक्त का भक्ति पूर्व अर्पण किया हुआ है मैं खाता हूं। सीधे सीधे लिखा हुआ है। सदगुरुदेव जी ने बिल्कुल सीधा अनुवाद करके वह शब्द का अर्थ लिख करके कंक्लूड कर दिया। वो वहां पे अपने कमेंट दे रहे, मैं सगुण रूप में प्रकट होकर के खाता हूं। तो भैया निर्गुण कौन है? निर्गुण भक्ति क्या है? परमात्मा तो कंक्लूड कर रहे हैं अपनी वाणी में, निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम विकार, निर्गुण साहिब बाप है, सरगुण संत विचार। निर्गुण सात की शक्ति है, निराकार शक्ति, और सरगुण आप तो साकार हो परमात्मा। एक एक दोहे में पीएचडी का ज्ञान। और वहां दुर्वासा जी इस बात की चौधर चला रहे थे, तू सरगुण भक्ति कर रहा है, निर्गुण कर। निर्गुण का मतलब निराकार परमात्मा की। और सरगुण के पास गए अपनी जान बचाने, भाई निराकार पे तो न पहुंच गए दुर्वासा जी, जिनकी कर रहे थे भक्ति। तो किसी के, अब मालूम पड़ा आपको कि जिनकी आप महिमा सुनते, उन्हें न कख मालूम था, और यहाँ पे झूठी महिमा ही बनी हुई होती सबकी। देवी देवता ऋषि मुनि सबकी झूठी महिमा। भैया आपको कब ऊपर करना है, कब नीचे करना है, आपको नींद के झोंके में तो बावले हो। उधर ही देख रहे, कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है आपके ही, क्या वही श्लोक बुलवा रहे। ये है माया, जहां सत्संग हो रहा, एडिटर साहब खुद उसे देखे जा रहे, और क्या करें पुण्यात्माओं। ठीक है जी, 9:26 हो गया। प्रीति सहित खाता हूं। खाने वाले बिना मुंह के कैसे खाएगा पुण्यात्माओं? ये बनेंगे विश्व गुरु, निराकार परमात्मा को साबित करके। 9:27 आए जी, आज का अंतिम श्लोक। यत करोषि यत अश्नामि यत जिहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। सब अर्पण कर दे, मेरा मुझको अर्पण।
सब कह रहे भाई भक्ति तभी सफल होगी जब मेरा मुझको अर्पण करता है। ले लो टिंडे। अब फिर ना कर रहा भाई, तू अभी बोला था कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है। तो इसमें कह तो दिया गया स्पष्ट, मेरा मुझको अर्पण करेगा तब भाई तेरी भक्ति सफल होगी। देखिए हमारे दाता क्या कहे हैं, हे अर्जुन, जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मतानुसार अर्थात शास्त्री अनुसार मुझको अर्पण कर। शास्त्र की विधि यही कहती है, मेरा मुझको अर्पण। परमात्मा सत्संग में कहे कि तन मन धन तेरा, बड़ी करी आरती तुमने, तन मन धन तेरा, जब मेरा मुझको देगा तो कलेजा पाटेगा तेरा। तो यह कहन कहन के होते पुण्यात्माओं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और सब कुछ मेरा मेरा होता है, ऐसे पाखंडी होते हैं। आरती ये गा रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और उसी में लिप्त होते जिसमें जो होता मेरा धन, मेरा परिवार। भाई परिवार दिया परमात्मा ने, धन दिया परमात्मा ने, तेरा तुझको कर दिया अर्पण। ना आरती गाने की सिर्फ इनके, उस पर चलने की नहीं। ये भगवान को भी ठगते, अभगत कहलाते। तो पुण्यात्माओं, ऐसे कुएं भांग पड़ी भी होती, ऐसे कुएं भांग पड़ी है। यह है गीता जी का सार। ये देखें, ये वो है तू क्या लेके आया था। परमात्मा सत्संग में कई बार बताए, बहुत बताए कि भाई आज तक था, तू क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा। बस वो गीता जी का सार और कर रखे थे। तो पुण्यात्माओं, अब कंक्लूजन यही है कि भैया यहाँ द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है किसी के भी, ना अनुवादक के, ना साधक के, न देवता के, न ऋषि मुनियों के, न इन्हें शब्द का भेद मालूम, कुछ मालूम ही नहीं होता। ये तो बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल महाकाल जी के हाथ में होता। उनके कर्मानुसार जो धोखेबाज हैं, या धोखा ही मिल रहा होता सबको। तो मर्जी है आपकी इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आप कम से कम दूसरे के धोखे से और अपने पिछले जन्मों के इतने एक्सपीरियंस से कि आपको क्या मिला है, कितने भक्ति युक्त हो और कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो समझ करके बुढ़ापे और मृत्यु के कष्ट से छूटने का यत्न करेगा, वही भक्त कहलाता है। अदरवाइज कामना से कोई भक्ति होती ही नहीं है, कोई सी भी कर लो। जे तुझे राजपाट भी चाहिए, हमरा धर ले ध्यान साफ पे। अगर भाई तुझे यहीं रहना है तो भी ढंग से भक्ति करनी पड़ेगी। लल्लो पत्तों की भक्ति ऐसे कौन पतीजे रे, और संगत वही कर रही होती है, इसीलिए इस जाल में ही रह जाती है और असंख्य जन्म तक कष्ट उठाती है। चले पुण्यात्माओं, जंग जारी है। प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहिब।